हेलो दोस्तों, इन्फ्रा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो समझते हैं कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई क्या होती है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसे कैसे मापन किया जाता है, इस तरीकों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मनी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का डेफिनेशन क्या होता है। मुद्रास्फीति में एक चीज देखा जाता है कि मुद्रा के मान में गिरावट आता है। मुद्रा के मान में गिरावट का मतलब क्या होता है कि मनी का जो परचेसिंग पावर होता है, अर्थात मुद्रा का परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्रय शक्ति कम होने का मतलब, यदि 5 रुपए में आपको पहले 5 वस्तु मिलती थी, अब 5 रुपए में आपको 4 वस्तु मिल रही है, तो मुद्रा तो वही 5 रुपए थी, लेकिन परचेसिंग पावर कम हो गया। इसका मतलब कि महंगाई बढ़ रही है। अब दूसरे शब्दों में समझें कि मनी इन्फ्लेशन क्या होता है। मनी इन्फ्लेशन में वस्तुओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि होती है। निरंतर वृद्धि होने का मतलब कहा जाता है, जब वस्तुओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि होती है तो उसे कहा जाता है कि मनी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब समझते हैं कि मुद्रास्फीति किस तरीके से उत्पन्न होती है। तो मुद्रास्फीति 2 तरीकों से उत्पन्न होती है। एक होता है मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का कंडीशन मांग जन्य मुद्रास्फीति। दूसरा जो उत्पन्न होने का कंडीशन होता है वह लागत जन्य मुद्रास्फीति। मांग जन्य में क्या होता है? मांग जन्य में लोगों का डिमांड बढ़ जाता है। मांग का मतलब डिमांड। किसी वस्तु का डिमांड बढ़ जाए तो क्या होता है, यदि वस्तु का उत्पादन ना हो पाए तो क्या होगा, उस वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, और दाम बढ़ने की वजह से, या फिर कह दें लोगों की आय बढ़ जाती है। लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई नहीं हो पाएगा तो कहा जाएगा कि मांग जन्य मुद्रास्फीति। और दूसरे वाले में देखा जाए लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत जन्य में क्या होती है, वस्तुओं के उत्पादन में जो लागत आती है उसमें वृद्धि हो जाती है, और वस्तुओं की लागत में उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से देखा जाता है कि उत्पादन उतना नहीं हो पाता है जितना लोगों को चाहिए। यदि उत्पादन उतना नहीं होगा तो वस्तुओं का दाम बढ़ेगा। वस्तुओं का दाम बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि इस कंडीशन में लागत जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे। अब समझते हैं कि इन दोनों में कौन मुद्रास्फीति जो है अच्छी मानी जाती है। तो मांग जन्य मुद्रास्फीति ज़्यादा अच्छी होती है लागत जन्य की तुलना में। मांग जन्य इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें देश का जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय बढ़ता है, राष्ट्र की आय बढ़ता है, और लागत जन्य मुद्रास्फीति में राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ता है। इसका मतलब इसमें राष्ट्र की जो आय होती है वह नहीं बढ़ती है, और इसमें राष्ट्र की आय जो है बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मांग जन्य मुद्रास्फीति जो है वह बेस्ट होती है, अच्छी मानी जाती है लागत जन्य की तुलना में। अब समझते हैं कि मापन कैसे किया जाता है। मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है। जैसे एक टोकरी लिया जाता है, और उस टोकरी में 697 वस्तु मतलब रोजमर्रा की जो जरूरत की वस्तुएं होती हैं, जो हमारे जीवन में उपयोग में आती हैं, उन्हीं वस्तुओं को हम लेकर के मुद्रास्फीति का मापन करते हैं। तो जैसे बेस ईयर बनाया जाता है, तो बेस ईयर मुद्रास्फीति का 2011 और 12 है, और 11-12 के आधार पर हम देखते हैं कि यदि 2022 में मुद्रास्फीति कैलकुलेट करेंगे कि कितना है, तो इसको कहेंगे रियल मुद्रास्फीति। लेकिन यदि हम 2021 की तुलना में कंपैरिजन करें तो कहेंगे इसे कि करेंट मुद्रास्फीति, मतलब तत्काल वाला मुद्रास्फीति बताता है। और यदि बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो बताएंगे कि रियल मुद्रास्फीति, मतलब रियल मनी इन्फ्लेशन कितना है। अब निकालने का तरीका कैसे होता है, तो 2 तरीके से निकालते हैं। एक होता है WPI, दूसरा होता है CPI। WPI और CPI। तो WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। होलसेल का मतलब थोक मूल्य सूचकांक, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो WPI को जारी करने वाला वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय होता है, जबकि CPI को कौन जारी करता है? CSO जारी करता है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका मतलब केंद्रीय सांख्यिकी आयोग CPI को जारी करता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में कौन किस आधार पे इस समय मनी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो RBI इस समय मनी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए CPI का उपयोग कर रहा है। मतलब CPI वह प्राइस होता है जिसमें वस्तुओं के मूल्य और सेवाओं दोनों ऐड होता है, जबकि WPI में क्या होता है? वस्तुओं के मूल्य ही ऐड होता है, उसमें सेवा नहीं ऐड हो पाता है। इसलिए CPI के आधार पे मनी इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं हम लोग। मनी इन्फ्लेशन को CPI के आधार पे मेजर किया जाता है।